नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक चलती है उसमें 7 नंबर का अध्याय है लोक संगीत। यानी अपने राजस्थान में जो कल्चर में जो संगीत चलते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको राजस्थान के इतिहास वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है, लोकवाद्य यंत्रों के बारे में, मेले तीज त्योहारों के बारे में, तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पूरी पुस्तक आपको बिल्कुल एक एक अध्याय को आराम से पढ़ाया गया है। तो देखिए, लोक संगीत राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ पर बहुरंगी लोक जीवन का सर्जन करता है। यानी अनेक प्रकार की अपने यहाँ पर कल्चर है, संस्कृति है, उसका निर्माण करने वाला है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में ही सुरक्षित है, यानी संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध है। प्रत्येक प्रसंग का मतलब, जैसे बच्चा जन्म लेता है तब कौन सा लोकगीत गाया जाता है, विवाह होता है तब कौन सा गाया जाता है, मृत्यु हो जाती है तो कौन सा होता है, किसी के मतलब भात वगैरह होता है, शादी में मायरा वगैरह, तो कौन से गाए जाते हैं, सत्संग में किस प्रकार के लोक संगीत गाए जाते हैं, वो सभी प्रकार के संगीतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। वो अपने राजस्थान की संस्कृति में उपलब्ध है। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। अब यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि किसके स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है, तो जन सामान्य। लोक संगीत का मूल जो आधार है वो लोकगीत ही है। विभिन्न उत्सव यानी अपने जो त्योहार होते हैं, अनुष्ठान में सामूहिक रूप से ये गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगीत इसके माधुर्य में वृद्धि करते हैं, यानी मधुरता है वो लोक संगीत की, लोकगीत की बढ़ा देते हैं। कौन? लोकवाद्य यंत्र। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला कहा है। तो लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि गांधी जी ने लोकगीत ही जनता की भाषा कहा, कि गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत ही जनता की असली भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि हमारे जो लोकगीत हैं उसको हमारी संस्कृति का पहरेदार किसने कहा है, तो गांधी जी के द्वारा कहा गया। या फिर गांधी जी के द्वारा लोकगीतों को क्या कहा गया है, तो हमारी संस्कृति के पहरेदार। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड डिस्कवरी ऑफ द फोकलोर, माइथोलॉजी एंड द लेजेंड में लोकगीतों की परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत जनसमूह की संगीत में काव्य रचनाएं हैं जिनका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अवतरित संबद्ध होता है। यानी इनको लिखा नहीं गया है बल्कि लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये याद रहते हैं, मुख जबानी। लोकगीत की जो तुलना है वो शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों एवं यथा पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर मौसम है, संस्कार हैं, पर्व त्योहार हैं, देवी देवता हैं, विधि विधान हैं, कर्मकांड हैं, इनसे संबंधित हमारे लोकगीत होते हैं। शास्त्रीय संगीत जो होता है उसमें गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, यानी मनुष्य के अंदर गंभीर ज्ञान होता है तभी शास्त्रीय संगीत पैदा होता है। जबकि लोकगीत होता है वो दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। यानी दैनिक अपने जीवन में जो अनुभव अपन ने किया है उनकी सच्चाइयों का सीधा और सपाट ही संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ पर बौद्धिकता से होता है, वहीं पर लोकगीत का संबंध मानवीय भावनाओं से संबंधित होता है, यानी मनुष्य की भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं लोकगीत। राजस्थान के लोक संगीत यानी लोकगीतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो लोक संगीत के प्रथम भाग में है वे गीत आते हैं जो जन सामान्य के द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, यानी आम जनता विभिन्न अवसरों पर गाती है। दूसरे भाग के वे गीत होते हैं जो कि सामंतशाही प्रभाव से विकसित हुए हैं। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता यानी राजा महाराजाओं के, जागीरदार, सामंतों आदि की प्रशस्ति में गीत गा करके उन्हें व्यावसायिक रूप से अपनाया है। तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव यानी क्षेत्र विशेष के भी कुछ लोकगीत होते हैं, यानी क्षेत्रीय प्रभाव की प्रचुरता से दृष्टिगोचर यानी हमारे सामने आए हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के लोकगीत होते हैं। जन सामान्य के लोकगीत कौन कौन से हैं? मूल रूप से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लोकगीत संस्कार, त्योहार, पर्वों आदि के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह से संबंधित गीतों की संख्या अधिक होती है, यानी बच्चा जन्म लेता है या फिर उसकी शादी होती है तब।
वैवाहिक अवसर पर जैसे सगाई है, बधावा है, चाक बात है, राती जगह है, मायरा है, हल्दी है, घोड़ी है, बनाबनी है, वर निकासी है, तोरण है, हथलेवा है, कंवर कलेवा है, जिमणवार है, कांकर डोर है, जल्ला है, जुआ जुई है, ये लोकगीत सारे के सारे विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। अपने आप देख लेना, घर परिवार में शादी होती है तो इनसे संबंधित गाने हैं वो गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा से अभिव्यक्त होकर बनाबनी गीतों में भी मिलती है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोला यानी बंदोरी जिसको बोलते हैं ना, उससे संबंधित गीत गाया जाता है। और वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गीत भी गाया जाता है। और वधु के घर की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा वर की जो बारात है उसका डेरा देखने जाते हैं तब जल्ला गीत गाया जाता है। यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं कि वधु पक्ष की स्त्रियां जब वर पक्ष का बारात का डेरा देखने जाती हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है, तो जल्ला जलाल है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत कहलाते हैं। जच्चा औरत को कहते हैं और बच्चा जो जन्म लेता है शिशु उसको। इसमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा में वंशवृद्धि का उल्लास और शिशु की के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं, यानी जन्म के समय होती है। त्योहारों और पर्वों के गीतों में गणगौर के, तीज के, होली के, रक्षाबंधन के, दीपावली के, नवरात्रि के, मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से लोकगीत गाए जाते हैं। गणगौर और तीज पर राजस्थान में विशेष पर्व माने जाते हैं। गणगौर और तीज क्यों माने जाते हैं? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये एक कहावत है कि तीज तीज होती है उससे अपने त्योहारों का आगमन शुरू होता है और गणगौर पे समाप्ति हो जाती है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं के द्वारा सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध एक लोकगीत है कि खेलन देव गणगौर भंवर माने खेलन देव गणगौर, मारी सखियां बाट जोवे हो भंवर माने खेलन देव गणगौर। बहुत ही शानदार एक लोकगीत है। गणगौर और तीज के अवसर पर घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान बन चुका है। यानी घूमर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर पे और तीज पे, स्पेशली गणगौर पे किया जाता है। इस यानी घूमर का एक गीत है कि मारी घूमर छे नखराली ए गोरी घूमर रमवा मुझे जाबा दे। अच्छा, इस प्रकार से ये घूमर का लोकगीत है। बहुत ही मंद गति से लय ताल से ये गाया जाता है और नृत्य किया जाता है। तीज पर श्रावण माह में प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों के द्वारा टोलियों में रसिया है, होरी है, धमाल है आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यानी होली के समय में रसिया पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है, होली गीत होते हैं, धमाल संपूर्ण राजस्थान में ही हैं। राजस्थान में ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत के गीत जैसे फाग है, बीजन है, शाला है, बारामासा है, होली है, चेती है, कजली है, जाड़ा है। सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बादली, मोर संबंधित गीत हैं वो इंद्रदेव की स्तुति में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न यूं बनते हैं मित्रों कि जैसे चौमासा, पपैयो, बादली ये गीत कब गाए जाते हैं? तो ये सावन के महीने में गाए जाते हैं, ठीक है, श्रावण मास में। और ये जो ऊपर बताए हैं वो ये मतलब होली के अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है, धमाल वगैरह ये। और शरद ऋतु में ये गाए जाते हैं, बीजन है, शाला है, बारामासा है, होली है, चेती है, कजली है, जाड़ा है ये। लोक देवताओं में तेजा जी है, देव जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है, जुझार जी है आदि वीर पुरुषों के जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर जिन लोगों ने कर दिया था, अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवी में सती माता, शीतला माता और दियाड़ी माता आदि की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। उनकी आराधना में भी भजन है वो गाए जाते हैं। ये माताएं हैं अपनी। मीरा, कबीर, दादू, रेदास हैं, चंद्र सखी है, बख्तार जी हैं आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी और निर्गुण भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण की लीलाओं से संबंधित गान और करौली क्षेत्र में केला देवी की स्तुति में लांगुरिया गीत गाया जाता है। हजारों बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी हजारों बार पूछा जाएगा कि लांगुरिया गीत किस देवी की स्तुति में गाया जाता है? तो केला देवी। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली अनेक विषयों के गीत मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों, प्रसंगों को प्राकृतिक या फिर उनकी वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे ही गीतों में इंडोनी है, कांगसियाँ हैं, गोरबंद हैं, पनियारी है, लूर है, ओलियों है, सुपना है, हिचकी है, मोमल है, कुर्जा है, कांगसियो है, कागा है इत्यादि मधुर गीते गाए जाते हैं। बच्चों की क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत गाया जाता है। ये लोक संगीत का सौंदर्य इनमें दिखाई देता है।
व्यावसायिक जातियों के गीत भी होते हैं, लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को अपना व्यवसाय के रूप में अपना लिया, यानी वो गा गा करके अपना घर परिवार चलाते हैं। इसमें ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, बैरागी, गंधर्व, बोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथक आदि शामिल हैं। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल एवं ठुमरी की तरह है छोटी छोटी तानों मुकरियों से विशेष झटकों से इसको सजाया जाता है। इन गीतों में मांड है, देश है, सोठ है, मारू है, परज है, कलिंगड़ा है, जोगिया है, आशावारी है, बिलावल है, पिल्लू है, खमाज है आदि कई रागों की छाया है उसमें प्रतिबिंबित होती है। ये राग की छाया होती है, जैसे मांड राग होती है, देश राग होती है, सोरठा होती है, मारू होती है, ये इन रागों में गाया जाता है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायकी पद्मश्री अल्लाजी लाबाई के द्वारा पधारो हमारे देश पर्यटकों के लिए खुला निमंत्रण था। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ में मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। उदयपुर की मांड, जोधपुर की, जयपुर की, बीकानेर की, जैसलमेर की। यहाँ पर अधिकांश दोहे देश और सोरठे पर आधारित होते हैं। व्यावसायिक जातियों के द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों में गाए जाते हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न यह बनता है कि युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत किस राग में गाए जाते हैं, तो सिंधु राग और मारू राग में। इन रागों का नाम याद रखना परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान में भौगोलिक स्वरूप में मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र तथा समतल मैदानी सभी विद्यमान है, यानी कहीं पर है तो मरुस्थल है, तो कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहीं पर समतल मैदान भी है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्रों में गीत अत्यधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वर में लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि कुरजा है, पीपली है, रतन राणो है, मूमल है, घुघरी है, केवड़ा है, ये किस क्षेत्र के लोकगीत हैं। कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मरासी, कलावंत आदि इनके प्रमुख संगीतज्ञ हुआ करते हैं। दक्षिणी राजस्थान जो कि पहाड़ी क्षेत्र में आता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू सामूहिक लोकगीतों का यहाँ पर प्रचलन है, जिसमें भील, मेणा, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीतों में जैसे पटेलिया है, बीछिया है, लालर है, माछर है, नोखिली है, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकारी, ये सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। और पिछली बार परीक्षा में यही पूछा था, पटेलिया, बीछिया, लालर, यानी लालर किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत है। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध हमसीडो एक गीत है, जिसमें स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है कि भील, पुरुष और स्त्री साथ मिलकर के गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहते हैं, हमसीडो। ध्यान रखना है इस बात का। राजस्थान में समतलीय जो भूभाग है, इसमें जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र आते हैं। भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित हैं। यहाँ पर भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। इस प्रकार से लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में श्रृंगार रस के गीत मिलते हैं। वियोग श्रृंगार का वर्णन भी अधिक मिलता है। इसके पीछे कारण यह है कि पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु वो परदेश गमन कर जाते हैं, यानी दूसरे देश में चले जाते हैं। तो श्रृंगार रस के पश्चात क्या आता है, वीर रसात्मक गीतों की संख्या भी काफ़ी है। बच्चों की खेल में गाए जाने वाले गीतों में देखो, खेल लड़के लड़कियों के जीवन का महत्वपूर्ण एक अंग होता है। खेल में गीतों की कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है, जिसमें कान कतरनी है, कान कतरनी, छब्बक छैया, बोल मेरे भैया, ये बच्चों के लोकगीत हैं। टम्पो घोड़ी गुलाब, फूल गुलाब रो, कांकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंड श्यारा टोरा लाग्या, राजा जी खेलो खोलो कुंवाड़, छोटे बच्चों के हैं ये। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, छोटे बच्चों का है। मारी महला पाछे कूण, इस प्रकार के ये अपने एक अध्याय पढ़ा है इसमें। ठीक है। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की जो टोलियां बना करके प्राय सबके घर जाते हुए निकल जाते हैं, और लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी तथा हरणी कहते हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि दीपावली के 15 दिन पहले जो लड़के लड़कियां टोलियां बना करके चले जाते हैं, एक दूसरे घरों में जाते हैं, लड़कों के द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है वो लोवड़ी और हरणी कहा जाता है, जबकि लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गढ़लियो कहते हैं इसको। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं, मेवाड़ में प्रचलित हैं। ये स्पेशली क्षेत्र का नाम भी पूछा जा सकता है। पुरुषों के गीत भजन हैं, वो होली
प्रसंग के गीत, धमाल, मंदिरों में रात्रि जागरण के कीर्तन आदि। बालकों गीतों से चौक चौक चांदनी, गणेश चतुर्थी उत्सव पर डब के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन, दीपावली और स्त्रियों के होली, तीज, चौमासे के गीत आते हैं। गणगौर में घूमर गीत, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव पर राति जगो है, हरजस है, बारह मासियाँ हैं, शीतला, पावणा के शुभागमन का, कार्तिक स्नान है, जच्चा, जात, जड़ूले एवं मेले। बालिकाओं के गीतों में गणगौर हैं, जीजा के आगमन पर है, चानाटन के त्योहार पर, तीज में झूले के गीत हैं, होली, दीपावली आदि के। अब ये यहाँ पर पूछा गया है कि पटेला, बिछिया और लालर क्या हैं। तो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि ये लोकगीत हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के हैं। लांगुरिया गीत मैंने आपको बताया था ना, केला देवी के आराध्य में गाया जाता है। अल्लाह जिल्लाबाई किस कारण प्रसिद्ध है, तो ये मांड गायकी के कारण प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछे गए विवाह के अवसर पर, जैसे घोड़ा घोड़ी है, बना बनी है, जल्ला जलाल है, इस प्रकार के लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं। इसमें 2-3 का नाम लिखना है। गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को की 2 पंक्तियाँ, यानी खेलन देव गणगौर भंवर मान, खेलन देव गणगौर, बटिया सखिया मारी बाट जो है खेलन देव गणगौर। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में जैसे धमाल होता है, रसिया होता है, इस प्रकार से। मायरा, हल्दी, घोड़ी, ये देखो ऊपर वाला प्रश्न है विवाह के अवसर पर, तो यहाँ पर मायरा, हल्दी, घोड़ी आदि लोकगीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। जच्चा लोकगीत है वो पुत्र जन्मोत्सव के समय गाए जाने वाला लोकगीत है। इस प्रकार से अपन ने राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीतों के बारे में अध्ययन किया। किसी विद्यार्थी को इस पुस्तक के और भी अध्याय पढ़ने हैं तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर पढ़ें। उसमें पूरी किताब जो कक्षा 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो पढ़ाई गई है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।